हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार शरीफ से आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ अप्लाइड फिजिक्स 1 का, जिसमें हम लोग सिलेबस को आगे कवर करेंगे। इस वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशन का यूज पढ़ेंगे और क्या यूज है यूनिट एंड डायमेंशन का फिजिक्स में, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैसे डिफाइंड है, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से, और मास मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इसका जो डायमेंशन होगा कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा LT इनवर्स। क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम से। तो वेलोसिटी का होता है LT इनवर्स बाई टाइम t, तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT इनवर्स 2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LT इनवर्स 2। अब दोनों को हम गुना कर दिए तो बन गया मेरा डायमेंशनल इक्वेशन LT इनवर्स 2। M पे एक डायमेंशन है, L पे एक डायमेंशन है और T पे -2 डायमेंशन है। ये पूरा बंद ब्रैकेट के अंदर जो व्यवस्था हुआ है, इसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे, किसका, फोर्स का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे डिफाइंड है, फोर्स बाई एरिया से, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो अगर हम फोर्स के डायमेंशनल इक्वेशन में एरिया के डायमेंशनल इक्वेशन से डिवाइड कर दे तो हमें प्रेशर का डायमेंशनल इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि अभी हम लोग निकाले हैं फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन, ऊपर में है देखिए यहाँ पे MLT इनवर्स 2, यहाँ पे देखिए लिख दिए MLT इनवर्स 2, और उसमें हम एरिया के डायमेंशनल इक्वेशन से डिवाइड कर दिए। तो एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, L2, तो L2 से डिवाइड कर दिया। चूँकि एरिया में मास नहीं है इसलिए मास यहाँ पे 0 डायमेंशन, टाइम भी नहीं है इसलिए टाइम भी 0 डायमेंशन होगा। तो L2 यानी L पे 2 डायमेंशन से हम इसमें डिवाइड कर दिए। आफ्टर डिवीजन, चूँकि एक्सपोनेंट का जो रूल होता है, ये 2 नीचे है डिनोमिनेटर में, और जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस पे 1 पावर पहले से है L पे, 1 पावर ऊपर वाला और 2 पावर नीचे वाला माइनस में, तो टोटल हो जाएगा -1 पावर L के ऊपर। तो देखिए M पे 1 डायमेंशन, L पे -1 डायमेंशन और T पे -2 डायमेंशन। ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया प्रेशर का। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में आप जितने भी डायमेंशनल इक्वेशन हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ लिस्ट में दिए गए हैं, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करें और इसको बनाएं। जिन विद्यार्थी को जहाँ भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछ लेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल इक्वेशन को मैं वीडियो के माध्यम से बनाऊँ, समझाऊँ और आप लोग तक मैं इसका आंसर पहुंचा दूं। तो ठीक है, नेक्स्ट आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे प्रेशर। तो प्रेशर का तो हम लोग अभी देख लिया डायमेंशनल इक्वेशन, फोर्स बाई एरिया। फोर्स, प्रेशर कैसे डिफाइंड है, फोर्स बाई एरिया से। फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन अभी देखे हैं MLT इनवर्स 2, और एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन L2। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डायमेंशनल इक्वेशन दोनों का लिखा गया है। पिछले स्लाइड में सिर्फ नीचे क्या लिखे थे, MLT इनवर्स 2 डिवाइडेड L2, बात बराबर है। देखिए वही चीज़ है, चूँकि यहाँ पे 0 है मास पे डायमेंशन और टाइम पे 0 डायमेंशन है, तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखना ज़रूरी है। अब इसको 2 को L पे जो 2 डायमेंशन है इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो L पे एक डायमेंशन ऊपर पहले से है
और 2 डायमेंशन माइनस में, तो क्या हो जाएगा एल पे, एम पे तो 1 डायमेंशन है, एल पे -1 और टी पे -2 डायमेंशन। तो ये हो गया मेरा प्रेशर का। आगे देखते हैं हम लोग डेंसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो डेंसिटी कैसे डिफाइंड है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर मास में हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रो इक्वल टू, यानी डेंसिटी रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास तो मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसका जो डायमेंशनल इक्वेशन होगा L0 m1 और T0। क्यों, क्योंकि मास लेंथ और टाइम दोनों से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसमें लेंथ और टाइम पे 0 डायमेंशन होगा और मास पे 1 डायमेंशन होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। वॉल्यूम नीचे है डिनोमिनेटर में वॉल्यूम से इसमें डिवाइड कर देंगे मास में। वॉल्यूम का डायमेंशन एल पे 3 यानी 3 पावर, मास पे 0 डायमेंशन होगा, टाइम पे भी 0 डायमेंशन होगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, ये 3 पावर, ऊपर चूँकि 0 पावर है एल पे और एल पे नीचे 3 पावर है, नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो -3 पावर हो जाएगा एल पे। मास पर तो 1 डायमेंशन था ही और टाइम पर ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, इसलिए रो यानी कि डेंसिटी का जो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा एल पे 3 डायमेंशन, मास पे 1 डायमेंशन और टाइम पे 0 डायमेंशन। तो देखिए इसको फाइनली हम डिलीट कर देते हैं। चलिए सॉरी, एल पे -3 डायमेंशन, याद रखिएगा एल पे -3 डायमेंशन और एम पे 1 डायमेंशन और टाइम पे 0 डायमेंशन। ठीक है, एल पे -3 डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यूज ऑफ डायमेंशन यानी आयाम का उपयोग, है ना। डायमेंशन को हिंदी में आयाम कहते हैं और इसके क्या यूज हैं, क्या उपयोग हैं। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन का क्या यूज है। टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला यूज कहता है किसी दिए गए सिस्टम में किसी दिए गए भौतिक मात्रा की इकाई को खोजने के लिए, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसके यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं किसके माध्यम से, डायमेंशन के माध्यम से। आसानी से हम यूनिट जो कि पहले हम वीडियो में देख चुके हैं, अभी भी हम जैसे डेंसिटी का, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन निकाले तो अगर डायमेंशन दिया हुआ रहेगा तो उसके माध्यम से हम यूनिट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा यूज हमारा, दूसरा यूज देखिए क्या है, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। भौतिक स्थिरांक या गुणांकों के आयाम ज्ञात करने के लिए। तो भौतिक स्थिरांक जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का क्या होगा डायमेंशनल इक्वेशन, यानी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का क्या होगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो इन भौतिक राशि यानी कि इन भौतिक फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट कर भी हम लोग डायमेंशन के सहायता से करते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कहता है भौतिक मात्रा को इकाइयों की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए भी हम डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक सिस्टम से, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS से MKS में, MKS से CGS में, फिर MKS से FPS में, FPS से MKS में और MKS से CGS में। इस तरह से हम डायमेंशन के सहायता से एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्सन आसानी से कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला का यूज हम लोग किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक में जो इक्वेशन यूज होता है वो सही है कि नहीं, वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, इसकी जांच हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन यानी डायमेंशनल फार्मूला की सहायता से कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज ए रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशंस। नए संबंधों को प्राप्त करने के लिए एक शोध उपकरण के रूप में, क्योंकि फिजिक्स दिन ब दिन आगे एडवांस होते जा रहा है, दिन ब दिन इंजीनियर्स लोग, साइंटिस्ट लोग नए नए चीज़ों का खोज रहे हैं, उसको उस नए चीज़ों का अपना एक यूनिट होगा, डायमेंशन होगा। तो इस डायमेंशन के सहायता से नए एक टूल्स की तरह ये डायमेंशन यूज होता है, जो नए भौतिक राशियों का यूनिट और डायमेंशन को डिफाइन करने में मदद मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग देख रहे थे कन्वर्सन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो चलिए देखते हैं। Let there be a physical quantity of dimension A, B and C in mass, length and time respectively, which dimensional formula is m पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C, then if its numerical value is n1। मान लिया कि numerical value कोई physical quantity उसका n1 दिया हुआ और dimensional formula m पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C इस तरह से दिया हुआ है एक सिस्टम में, और दूसरे सिस्टम में दिया हुआ है n2, m2 पे पावर A, L2 पे पावर B और T2 पावर C। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका ये फॉर्मूला होगा। देखिए Q इक्वल टू होता है n1 U1 इक्वल टू n2 U2, जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम का और n2 न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम का। ये यूनिट है पहले सिस्टम का और ये दूसरे सिस्टम का। तो इस फार्मूला के सहायता से हम लोग आसानी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपके सामने ये फार्मूला दिख रहा होगा। आल्सो इफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू Vn2 इन अनदर सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट m2, दूसरे सिस्टम को देखिए दिया हुआ m2, L2 एंड T2। तो इसको हम इस तरह से लिख दिए n1 इक्वल टू U1 और इक्वल टू n2 इक्वल टू U2। अब चूंकि हमको n2 का मान निकालना है, n1 दिया हुआ रहेगा तो n2 बराबर क्या हो जाएगा U1 हवाई U2। अब U1 को क्या लिखे हुए हैं m1 पे पावर A, L1 पे पावर B और T1 पे पावर C। उसी तरह से हम m2 को कैसे लिख देंगे m2 पे पावर A, L2 पे पावर B और T2 पे पावर C। अब इसको एक साथ कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों का पावर तो सेम ही है, A इस पे भी सेम ही है, इस पे भी सेम ही है, तो पावर सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा दीजिए पहले, क्या लिख सकते हैं n2 इक्वल टू n1 m1 हवाई m2 पे पावर A। उसी तरह से L1 बाई L2 पे पावर B, फिर T1 बाई T2 पे पावर C। अब इस फार्मूला का हम यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। देखिए दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन CGS सिस्टम इज 6.67 क्रॉस 10 टू पावर -8। ये डाइन है DYNE, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट, यानी CGS से हमको SI में जाना है। ये वैल्यू जो दिया हुआ CGS सिस्टम में और हमको कन्वर्ट करना है SI सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो सिस्टम को दिया हुआ है उस सिस्टम को हम लेफ़्ट साइड लिखेंगे। देखिए यहाँ पे CGS सिस्टम दिया हुआ, लेफ़्ट साइड लिख लिए। n1 का मान दिया हुआ तो लेफ़्ट साइड लिख लिए 6.67 क्रॉस 10 पावर -8। उसके बाद CGS सिस्टम में मास को ग्राम में डिनोट करते हैं तो 1 ग्राम लिख लिए। लेंथ को
सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं तो L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, टाइम को सेकेंड में डिनोट करते हैं तो T इक्वल टू 1 सेकेंड। अब हमको कन्वर्ट करना है हमको इसमें SI यूनिट में, SI सिस्टम है, तो N2 का मान निकालना है, इसलिए N2 इक्वल टू वाट। M2 यानी कि मास को kg में, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। L2 यानी लेंथ 1 मीटर, यानी 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर के नाम से जानते हैं, और टाइम T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करके वैल्यू को पुट कर देंगे। फार्मूला क्या है मेरे पास, N2 इक्वल टू, देखिए N2 इक्वल टू N1 M1 Y M2 पे पावर, ये अभी लिखे हैं, अभी पिछले देखिए स्लाइड में, L2 Y L1 पे पावर B और L1 Y L2 पे पावर B और T1 Y T2 पे पावर C। अब हम सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए N1 जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू मेरा दिया हुआ था, क्या था, 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर -8, और M1 देखिए कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, तो यहाँ देखिए 1 लिख दिए। M2 1000, तो देखिए नीचे यहाँ 1000 लिख दिए M2 के जगह पे। उसी तरह से L1 1 सेंटीमीटर, तो ऊपर देखिए 1 लिख दिए। L2 कितना है 100, तो 100 लिख दिए, और टाइम T1 कितना है 1 सेकेंड, और T2 भी 1 सेकेंड, तो 1 पुट कर दिए। अब चलिए देखिए, ये जो हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट है यानी कैपिटल G है, इसका जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है वो है मेरा M इनवर्स LQ T इनवर्स 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रत्येक मास, लेंथ और टाइम पर जो भी डायमेंशन आता है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मास यानी A पे पावर -1, लेंथ यानी उसका डायमेंशन B माने थे फार्मूला में, और B का यहाँ डायमेंशन है 3, टाइम पे डायमेंशन C माने थे फार्मूला में, और C पे डायमेंशन यहाँ इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G पे टाइम पे -2 डायमेंशन है। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेना है, ध्यान देने की बात है। A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3 और T इक्वल टू -2। अब सारे वैल्यूज, सारे डायमेंशन के मान को हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। देखिए क्योंकि मास पर डायमेंशन A था, इसलिए A पे पावर यानी कि M1 बाई M2 पे पावर -1, क्यों, क्योंकि A का मान -1 है। लेंथ पे डायमेंशन B है, और B का मान देखिए यहाँ 3 आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 3 पुट कर दिए, और टाइम पे डायमेंशन C है, और C का मान यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ 2 पुट कर दिए, सॉरी -2, यहाँ -2 पुट कर दिए। अब हम सारे वैल्यूज़ को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तो मेरा 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर -8 दिया हुआ है। इसके बाद 1/1000 है, और इसके ऊपर पावर है -1। इसके बाद है 1/100 पे पावर 3, और टाइम 1/1 पे पावर है -2। तो देखिए क्या हुआ कैलकुलेट करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, 6.67 गुने 10 पे पावर -8, इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 नीचे, और चूंकि 10 पे पावर 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -3 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये -1 क्या हो जाएगा, गुना होकर के प्लस कर देगा, तो ये +3 हो जाएगा। अब देखिए 10 पे पावर 2 नीचे हो गया, अब ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -2 और गुना 3 ये, तो -6 हो जाएगा। अब इसको रहने दीजिए, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 पे पावर -1, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो देखिए 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर -8 प्लस 10 टू दी पावर, ये 3 पावर जुट जाएगा, गुना पावर जुटता है, यहाँ 3 जोड़ दीजिए, यहाँ नहीं लिखा रहा है, 3 जोड़ दीजिए, और ये यानी कि यहाँ पे 3 होगा, 3 दूनी -6 पावर, तो कितना हो गया टोटल, देखिए 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर 8 और 6 -14 और ये +3, तो 6.67 क्रॉस 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आ गया
डायमेंशनल, यानी कि एक कैपिटल जी का मान सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में, यानी ये जो मान आया आपका कैपिटल जी का एसआई सिस्टम में आ गया 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, यानी 1 जूल को अर्ग में बदलना है। तो जूल क्या है, एसआई यूनिट है एनर्जी का, और अर्ग क्या है, एनर्जी का सीजीएस यूनिट है। यानी कि फिर से एसआई यूनिट से हमको अब किस में जाना है, सीजीएस यूनिट में जाना है। ठीक है, एसआई यानी एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है। तो चलिए देखते हैं एसआई सिस्टम यानी जो दिया हुआ है इसको लेफ्ट साइड, और जिसको निकालना उसको हम राइट साइड। देखिए यहाँ पे लाइन खींच लिया गया है इस तरह से, और लाइन के इधर जो है हम इस तरह से एसआई सिस्टम, इधर सीजीएस सिस्टम को लिखा गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एसआई सिस्टम में मास को केजी में 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, लेंथ को मीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, टाइम को सेकेंड में, और न्यूमेरिकल वैल्यू n=1 दिया हुआ है। उसी तरह से सीजीएस सिस्टम में मास को हम लोग ग्राम में लिखते हैं, तो m2=1 ग्राम, लेंथ को सेंटीमीटर में L2=1 सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड में 1 सेकंड लिख दिया, और n2 का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं बाकी नेक्स्ट स्लाइड में। अब चूंकि फार्मूला हमें पता है n2=n1 m1/L2 पे पावर a, L1/L2 पे पावर b, और T1/T2 पे पावर c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a, b और c का मान हम निकाल लेंगे। चलिए इस स्लाइड में हम देखते हैं क्या होता है एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन। तो mL2 T−2। तो देखिए मास पे पावर a माने थे, लेंथ पे b और टाइम पे c। तो a कितना हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए a=1, b=2 और c=-2। तो a का मान हमको मिल गया 1, b का मान मिल गया 2 और c का मान मिल गया -2। अब इन तीनों डायमेंशन को हम फार्मूला में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, a का मान 1, b का मान 2 और c का मान -2 पुट किया गया। m1 जो कि मेरा क्या था, एसआई सिस्टम में 1 केजी को 1000 ग्राम में, और ये सीजीएस सिस्टम था इसको ग्राम में, तो 1 ग्राम लिखा गया। L2 यानी 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर। यहाँ सीजीएस में था इसलिए 1 था, 1 होता है सीजीएस में, है ना। और इस पे डायमेंशन 2, टाइम तो दोनों में ही 1-1 सेकेंड था, 1/1 डिवाइड कर दिया, और इसका डायमेंशन -2 पुट कर दिया। अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन देखिए ये 1000 है, तो 1000 को लिख सकते हैं 10 से पावर 3, ये 100 है तो 10 से पावर 2 और गुने ये पावर, तो हो जाएगा 10 से पावर 4। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 10 से पावर, यहाँ देखिए 10 से पावर 3 और गुने 10 से पावर 4 को तो क्या जानते हैं, गुना में पावर जुटता है, तो 10 से पावर 3 + 4 यानी क्या आ जाएगा 10⁻7। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं आया तो 1 है, तो क्या कह सकते हैं 1 जूल = 10⁻7 अर्ग। यानी 1 जूल कितने के बराबर होता है, कितने अर्ग के बराबर, 10⁻7 अर्ग के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसबीटी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप याद कर लेंगे और कन्वर्ट करने के लिए भी अच्छे तरीके से सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट है हमारा 1 न्यूटन है, उसको डाइन में कन्वर्ट करना है। यानी कि 1 न्यूटन को, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूटन को हमको डाइन में चेंज करना है। तो न्यूटन क्या है, तो फोर्स का एसआई यूनिट है। न्यूटन क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट है ना। और डाइन क्या है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है। तो इसको आप लोग घर पे खुद से भी कीजिएगा प्रयास करने का। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ हम समझा चुके हैं। एसआई सिस्टम में केजी को 1000 ग्राम में लिखते हैं,
लेंथ को मीटर यानी कि मास को केजी में 1000 ग्राम, लेंथ को हम लोग मीटर में लिखते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, टाइम को सेकेंड में, और न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूटन दिया हुआ तो 1 ले लेंगे। ठीक उसी तरह से सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम में 1 ग्राम, लेंथ को सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर, और टाइम को सेकेंड में तो 1 सेकेंड, और N2 निकालना है। अब फॉर्मूला यूज कर देंगे N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पे पावर A, L1 बाई L2 पे पावर B, और T1 बाई T2 पे पावर C। इसको जैसे ही पुट कीजिएगा सारा मान को 1 kg के जगह पे 1000 ग्राम, 1 से मीटर के जगह पे 100 सेंटीमीटर, और 1/1, ये उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा, देखिए 1000 तो 1000 यहाँ रह जाएगा 3 पावर, और ये 2 पावर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1 न्यूटन बराबर 10 से पावर 5 डाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसबीटी बोर्ड में बहुत बार एराइज किया गया है। तो ठीक है, बाकी हम लोग और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग और